हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का थर्ड पार्ट है ये। आज एलर्जीज़ और बाकी सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, wheezing और नो एक्सप्लेन रीज़न, एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपियर्ड। कह रहे हैं कि जब कहीं आप नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से आपको छींकें आने लग जाए, आँखों से पानी बहने लग जाए, नाक से पानी बहने लग जाए, तो इन सब का एक रीज़न पता है आपको। और जब आप वहाँ से वापस आ जाते हैं उस जगह से, तो आप वापस से नॉर्मल हो जाता है। डिड दिस हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ हुआ है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट। हम में से कुछ लोग, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, सभी भी किसी चीज़ से, छोटे पार्टिकल से हमें सेंसिटिव होता है, एलर्जी होती है। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एट्सेट्रा। अबव जो ऊपर इन्होंने बताया एलर्जी, वो एलर्जी सिम्टम्स बताए, वो उस आपके पोलन के कारण भी हो सकते हैं, माइट्स के कारण भी। पोलन मतलब जिस टाइम पे देखिए आप गेहूँ वगैरह निकल रहे होते हैं इन द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारे फूल खिल रहे होते हैं, बहुत नाच वगैरह भी निकाल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत एलर्जी बढ़ जाती है। जिन लोगों को होती है उनको, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्पेसिफिक किसी फ्लावर से हो जाती है, कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है। अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती हैं विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ये सब अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग जगहों पे। द exaggerated response to the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। हमारी इम्यून सिस्टम से जो रिस्पॉन्स एकदम से आता है कुछ एंटीजेंस के कारण, एंड इन्वायरमेंट के कुछ एंटीजेंस के कारण, उसे हम एलर्जी कहते हैं। द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। जिन सब्सटेंसेस से ये एलर्जी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। ये जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं ना, इन्हें हम IgE टाइप कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डंडर एट्सेट्रा। एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल देखें तो इसका धूल भी हो सकता है, डस्ट, पोलेंस हो जाएंगे, एनिमल डंडर के कारण भी हो सकता है, एंड एट्सेट्रा। Symptoms of allergic reactions include sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। सिम्टम क्या है एलर्जिक रिएक्शन के? आपको छींक आने लग जाएगी, आँखों से पानी आने लग जाएगा, नाक बहने लग जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होने भी हो सकती है। ये सारे इसके सिम्टम्स हमें बताए हैं। बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता भाई ये। एलर्जी इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। एलर्जी किस केमिकल के कारण होती है? जब हिस्टामिन और सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तब एलर्जी होती है। ये भी एक वन मार्कर क्वेश्चन है कि कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं एलर्जी के दौरान। हिस्टामिन और सेरोटोनिन याद रखने हैं आपने। फॉर डेटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी का कारण पता करने के लिए द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। पेशेंट को बहुत कम डोजेस के इंजेक्शन दिए जाते हैं उस स्पेसिफिक एलर्जन के, एंड द रिएक्शन स्टडीड। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy। जो ये केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, इन्हीं के ही एंटी ड्रग दिए जाते हैं उस सिम्टम्स को कम करने के लिए। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity। कुछ आजकल के जो
हमारा लाइफस्टाइल है उससे इम्यूनिटी कम हो गई है, एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, और एलर्जेंस के से ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं लोग. मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट. शहरों में अगर आप ज़्यादा तक देखेंगे तो बच्चों को भी एलर्जी हो रही है, एलर्जीज़ हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ. ये इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके उन्हें रखा जाता है. अगर आप गाँवों में देखोगे ना, बच्चे यूं ही मिट्टी में खेलते रहते हैं, है ना, पानी से खेलने लग जाएंगे, मिट्टी से ज़्यादा तक खेलते हैं, तो उन्हें इतना कुछ एलर्जी वेलर्जी नहीं होती है. लेकिन आप शहरों में देखोगे, एक तो मिट्टी बहुत कम हो गई है भाई, है ना, दूसरा मिट्टी में उन्हें नहीं खेलने दिया जाता है ना, कि गंदे हो जाओगे बेटा, नहीं, बहुत प्रोटेक्टेड सा करके उन्हें रखा जाता है, इसीलिए उनको ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं. मैं ये नहीं कह रही गाँव में नहीं होती हैं, हो सकती हैं, होती भी हैं, बट ऐसा है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इंसान. ऑटो इम्यूनिटी, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी evolved in higher vertebrates based on the ability differentiate foreign organisms. मेमोरी बेस्ड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इवोल्व इन हायर वर्टिब्रेट में जो इवोल्व होती है टाइम के साथ साथ फ्रॉम सेल, खुद के सेल से, उसे हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं. While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. एक जो हायर वर्टिब्रेट है उसको हम फॉरेन मॉलिक्यूल और फॉरेन ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट. ज़्यादा तक एक्सपेरिमेंट्स इसी एस्पेक्ट से डील किए जाते हैं. टू समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल. कभी कभार क्या होता है, जेनेटिक भी कारण हो सकता है या फिर कोई अननोन रीज़न भी हो सकता है जिसके कारण खुद ही की बॉडी के ही सेल अटैक करने लग जाते हैं. इसके कारण डैमेज होने लग जाती है बॉडी और उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं. अगेन ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं? व्हेन सेल्फ सेल्स अटैक्स द बॉडी रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़, है ना. उसका कारण अगर देखें तो वो जेनेटिक भी हो सकता है और कोई अननोन रीज़न भी हो सकता है जो हमें नहीं पता है. रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है विच अफेक्ट्स मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़. ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ही है, काफ़ी सारे लोगों को होती है. इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. The immune system consists of lymphoid organ, tissues, cells and soluble molecules like antibodies. इम्यून सिस्टम में हमारे लिम्फोइड ऑर्गन होता है, टिश्यू सेल्स होते हैं, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज़ होती हैं. एज यू हैव रीड, जैसा कि तुमने पढ़ा है, इम्यून सिस्टम इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइजेज फॉरेन एंटीजन्स. इम्यून सिस्टम जो है एक यूनिक सेंस है जो कि फॉरेन एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड करता है. द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी होता है इम्यून सिस्टम का रोल. लिम्फोइड ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अक्कर. लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है, ये वो ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का बनती हैं, मैच्योर होती हैं, प्रोलिफरेशन होता है. द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट.
प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारा बोन मैरो आता है, थाइमस आता है, वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट में एंटी सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स आते हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। आफ्टर मैच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया। सेकेंडरी लिम्फोइड कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, दीज आर लिम्फ नोड्स। टॉन्सिल्स जो हमारे गले में होते हैं, कई बार ज़ुकाम वगैरह होता है, कोल्ड, तब वो उनमें दर्द होने लग जाता है ना, वही। और थाइमस आपको पता ही है, ऑर्गन जो टाइम के साथ में हमारा काम नहीं होता, उसका काम कम होने लग जाता है और साइज भी कम हो जाता है। बच्चों में ज़्यादा थाइमस होता है और काम भी ज़्यादा होता है उसका। पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, इसके अंदर आता है पियर पैचेस, और ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पियर पैचेस होते हैं वो, और अपेंडिक्स भी पेट में ही होता है। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है कि जहाँ पे लिम्फोसाइट का इंट्रैक्शन होता है एंटीजन के साथ में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। बाद में वो प्रोलिफरेट होके इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स अपने प्रोड्यूस होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। ठीक है, द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन। थाइमस लोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट हेयर एंड बीनेथ द ब्रेस्ट बोन के पास में होता है, हार्ट के पास में। द थाइमस इज़ क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे ये बड़ा होता है, लेकिन इसका साइज़ कम होने लग जाता है एज के साथ एज बढ़ती जाएगी, इसका साइज़ कम होता जाएगा। बाय द टाइम प्यूबर्टी इज़ अटेंड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। जब प्यूबर्टी आती है ये बहुत छोटा साइज़ का हो जाता है। Both bone marrow and thymus provide microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. बोन मैरो और थाइमस दोनों ही माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के लिए। द स्प्लीन इज़ अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है। कहाँ हो गया? लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड पैथोसाइट्स। इसके अंदर लिम्फोसाइट आता है, पैथोसाइट्स आते हैं। इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड ऑफ ट्रैपिंग ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक फिल्टर का काम करता है, किसको? ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको ट्रैप करने के लिए। स्प्लीन ऑल्सो हैज़ ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स। लिम्फ नोड्स जो है छोटी छोटी सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं, यहाँ पे जो दिखाई गई हैं ये। ठीक है, lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganisms or other antigen. lymph nodes से जो है छोटे जो सॉलिड स्ट्रक्चर और लिम्फेटिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस को ट्रैप करने का काम करती हैं lymph nodes, which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigens trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there and cause the immune response. Antigen जो ट्रैप हो जाते हैं lymph nodes में, वो lymphocytes के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं।
There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tracts. lymphoid tissue जो है अपने लाइनिंग मेजर ट्रैक्ट जो होते हैं वहाँ की लाइनिंग पे भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो अपना ट्रैक होता है वहीं से ही आएंगे एंटीजेंस, तो वहीं से आएंगे है ना, तो वहीं पे वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, इन सब में कोल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसलिए इसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, और इससे 50% लिम्फोइड टिश्यू इसका यहीं पे प्रेजेंट होता है, अपने रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स के पास में। तो हमारा एलर्जेंस कंप्लीट हो गया है, इम्यूनिटी वाला ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम एड्स पढ़ेंगे और कैंसर भी पढ़ लेंगे इफ़ इट विल पॉसिबल। थैंक्स।